Hello friends, today we are going to learn about Microsoft Word. Lesson number 6 of Standard 3rd. A word processing program is used to create various kinds of documents. ये जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है इसका यूज़ हमें जो अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए होता है. Microsoft Word 2007 is a word processor that has been developed to make typing on the computer easy. हमें कंप्यूटर में कोई भी वर्ड या डॉक्यूमेंट टाइप करना है तो वो टाइप करने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ करते हैं और इसकी मदद से हम इजीली कोई भी डॉक्यूमेंट, लेटर और रिपोर्ट बना सकते हैं. This is help us not only to type the documents but also make them visually appealing. And there are many word processing software packages available. Some of them are as follows: WordStar, WordPerfect, WordPad, MS Word. These all are the word processing software. From this word processing software, today we will learn about MS Word. MS means Microsoft Word. Now, features of word processing packages. अब ये जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है उसकी क्या फीचर्स हैं उसके बारे में हम अब पढ़ेंगे. We can count the number of words in a document. हम डॉक्यूमेंट के अंदर कितने वर्ड्स हैं वो वर्ड्स भी काउंट कर सकते हैं. We can divide text into pages. हम हमारे टेक्स्ट को पेजेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. We can set left, right, top and bottom margin. हम हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर मार्जिन सेट कर सकते हैं. लेफ्ट मार्जिन कितना रखना है, राइट, टॉप, बॉटम, तो वो मार्जिन हम हमारे हिसाब से सेट कर सकते हैं. वी कैन एडिट द वॉल और अ पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट. हम हमारे डॉक्यूमेंट के कोई भी पार्ट को एडिट करना चाहते हैं तो वो हम एडिट कर सकते हैं. इसमें एडिट मीन्स उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं. वी कैन करेक्ट द स्पेलिंग मिस्टेक्स. अगर हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो वो भी हम करेक्ट कर सकते हैं. एंड वी कैन चेंज द फॉन्ट स्टाइल, कलर ऑफ द फॉन्ट वाइल टाइपिंग. हम फॉन्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसकी साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं. वी कैन इंसर्ट ड्राइंग इन द डॉक्यूमेंट. हम हमारे डॉक्यूमेंट में ड्राइंग भी ऐड कर सकते हैं. वी कैन प्रिंट अ पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट. हम हमारे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं यानी कि हम हमारे पेपर में उसको प्रिंट लेनी है तो वो भी हम कर सकते हैं. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ विंडो बेस्ड वर्ड प्रोसेसर and we use these packages to create documents such as memos, letters, reports, research papers, brochures, announcements, newsletters, envelopes, labels, etc. हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जैसे कि रिपोर्ट है, लेटर है, रिसर्च पेपर है, कोई अनाउंसमेंट्स हैं, कोई ब्रोशर्स टाइप करना है, कोई लेबल टाइप करना है, तो सब कुछ हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम में कर सकते हैं. नाउ हाउ टू स्टार्ट MS वर्ड. क्लिक ऑन अ स्टार्ट बटन. देन इफ यू फाइंड द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम फ्रॉम दिस मेनू बॉक्स देन यू हैव टू क्लिक ऑन इट. आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे तो एक मेनू बॉक्स ओपन होगा. इस मेनू में अगर आपको यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मिल गया तो आप डायरेक्टली उसके ऊपर क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम
स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको यहाँ ये इस प्रोग्राम नहीं मिलता है तो आप यहाँ ऑल प्रोग्राम्स, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज होगा और उसके बाद इसमें से आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 है वो लेना है। और अगर आप यहाँ इस सर्च बॉक्स में डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखोगे तो सर्च होके यहाँ फर्स्ट लाइन में डिस्प्ले हो जाएगा और उसके बाद आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो जाएगा। देन दिस ओपन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम स्टार्ट करोगे तब आपको ऐसी स्क्रीन डिस्प्ले होगी। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ MS वर्ड 2007 विंडो। अब इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो भी कंपोनेंट्स हैं, मेजर कंपोनेंट्स हम पढ़ेंगे। पहले उसका जानकारी ले ले। दिस बटन इज कॉल्ड ऑफिस बटन, दिस इज कॉल्ड टैब्स, दिस इज अ रिबन, this is a quick access toolbar, this bar is called title bar, this is the horizontal ruler, this is a vertical ruler, this is a vertical scroll bar, this is a status bar, and this is a insertion point, that means cursor. A small vertical line is called cursor and this cursor is also called insertion point. And this is a Microsoft Word window. Now, first is quick access toolbar. It contains buttons for commonly used commands. Quick access toolbar है, इसके ऊपर जो ज़्यादा यूज़ होते हैं वो कमांड्स हैं, वो उसके बटन्स है वो क्विक एक्सेस टूल बार पे होते हैं। देन टाइटल बार, इट डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट नेम फॉलो बाय प्रोग्राम नेम। टाइटल बार पे हमारे डॉक्यूमेंट का नेम होता है जिसके पीछे वो प्रोग्राम का नेम होता है। देन रिबन, इट इज़ एन एरिया कंटेनिंग द टैब्स एंड कमांड्स डिवाइडिंग इनटू ग्रुप्स। रिबन है, इसके अंदर एक ऐसा एरिया है कि जिसके अंदर टैब और कमांड्स हैं जो ग्रुप्स के अंदर अलग अलग डिवाइड होते हैं। हमें जिस टैब और कमांड का यूज़ करना है तो हम डायरेक्टली इस रिबन एरिया में से ले सकते हैं। देन आई बीम पॉइंटर, इट इज़ यूज टू मूव द इंसर्शन पॉइंटर और टू सिलेक्ट टेक्स्ट। ये जो आई बीम पॉइंटर है इसका यूज़ हमें इंसर्शन पॉइंट को मूव करना है और कोई भी टेक्स्ट है वो सिलेक्ट करने हैं तो इसके लिए आई बीम पॉइंटर का यूज़ होता है। Then insertion point, it indicates location of next character entered at the keyboard. Insertion point है वो लोकेशन इंडिकेट करता है क्या कि आप कीबोर्ड में से जो भी कैरेक्टर है वो एंटर करोगे वो नेक्स्ट कहाँ आएगा उसकी पोजीशन है वो कौन इंडिकेट करता है, इंसर्शन पॉइंट। देन ऑफिस बटन, इट डिस्प्ले अ माइक्रोसॉफ्ट लोगो एंड व्हेन क्लिक it display a list of options and most recently open document। ऑफिस बटन है, इसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट का लोगो होता है। जब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको लिस्ट ऑफ ऑप्शंस मिलेगा जिसके अंदर आपने रिसेंटली डॉक्यूमेंट जो भी ओपन किए होगा उसका भी लिस्ट मिलेगा। नाउ रूलर्स, देयर आर टू रूलर्स, हॉरिजॉन्टल रूलर एंड वर्टिकल रूलर। The horizontal ruler measures the width of the document page and display information as left margin and right margin। Horizontal ruler है वो आपके डॉक्यूमेंट की width मेजर करता है और आपके जो भी डॉक्यूमेंट के अंदर इंफॉर्मेशन है वो लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन से सेट करता है। Then vertical ruler, the vertical ruler measures the height of the document page and display top and bottom margin। वर्टिकल रूलर है वो आपके डॉक्यूमेंट की हाइट है वो मेज़र करता है और जो टॉप और बॉटम मार्जिन है वो डिस्प्ले करता है। नाउ स्टेटस बार, इट डिस्प्ले द नंबर ऑफ पेजेस एंड वर्ड्स, व्यू बटन्स एंड जूम स्लाइडर बार। स्टेटस बार है वो आपके जो डॉक्यूमेंट के पेज नंबर है वो भी डिस्प्ले करता है, कितने वर्ड्स आपने लिखे हैं वो भी इसके ऊपर डिस्प्ले होता है
और ऐसे व्यू बटन से कि आपको अपना डॉक्यूमेंट किस साइज में देखना है, इसके लिए इसके अंदर जूम स्लाइडर बार भी होता है। देन वर्क स्पेस, इट इज़ द एरिया इन द डॉक्यूमेंट विंडो वेयर यू टाइप द डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। वर्क स्पेस है वो एक ऐसा एरिया है कि जिसके अंदर आप डॉक्यूमेंट में जो लिख रहे हो टेक्स्ट, वो टेक्स्ट वर्क स्पेस में यानी कि टेक्स्ट एरिया में आता है। नाउ सेविंग अ डॉक्यूमेंट, अब आपको डॉक्यूमेंट कैसे सेव करना है? फॉर दैट फर्स्ट click the save button on the quick access toolbar, and from otherwise you also click on the office button. Then from this menu box you click on the save options. Then save as dialog box appears on the screen. आप इसे सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको सेव एज डायलॉग्स बॉक्स आपकी स्क्रीन पे मिलेगा। ये आप देख रहे हो सेव एज डायलॉग्स बॉक्स है। देन यू हैव टू चूज द लोकेशन वेयर यू हैव टू सेव योर फाइल। आपको लोकेशन चूज करना है कि आपको अपनी फाइल कहाँ चूज करनी है। आप यहाँ डी ड्राइव, ई ड्राइव, डेस्कटॉप जैसे चूज करोगे इसके हिसाब से वहाँ आपकी फाइल सेव होगी। देन टाइप द फाइल नेम इन फाइल नेम बॉक्स, देन क्लिक ऑन दी सेव बटन। आपको अपने फाइल का नेम यहाँ फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स में लिखना है और उसके बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना है तो आपकी फ़ाइल है जो यहाँ आपने फाइल नेम रखा होगा उसके हिसाब से वो फाइल है वो सेव हो जाएगा। देन द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS Word इज़ .docx। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है उसका एक्सटेंशन .docx है। नाउ एग्जिटिंग MS Word 2007, यानी कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम कैसे बंद करना है। फॉर दैट देर आर टू वेज, यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन दिस क्लोज बटन, देन योर माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम विल बी क्लोज, एंड सेकेंड वे इज click on the office button, then from the drop down menu select the exit word। इस ड्रॉप डाउन मेनू में से आपको ये एग्जिट वर्ड बटन है उसके ऊपर क्लिक करना है तो भी आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम है वो क्लोज हो जाएगा। थैंक यू।